नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गुप्ता आपका स्वागत करते हैं ए प्लस स्टडी सेंटर में। आज हम आपको पढ़ाएंगे ये फिजिक्स में एक टॉपिक आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपका हाई स्कूल में होता है। तो आज इसकी शुरुआत करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है, इसके पहले आपको जानना ये है कि लाइट क्या क्या करती है। तो लाइट बहुत सारे इवेंट करती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और आपका डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ऐसे बहुत सारे इवेंट करती है। तो उनमें से यहाँ पे ये एक इवेंट है आपका रिफ्लेक्शन। तो लाइट रिफ्लेक्शन कैसे करती है, यहां पे ये पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो अगर बात की जाए यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई लाइट रे किसी एक स्मूथ सरफेस पे आकर पड़ती है और वो उसी मीडियम में बैक हो जाती है, तो इस घटना को और इस इवेंट को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक ऑन स्मूथ सरफेस एंड बैक टू द इट्स मीडियम एंड सेम मीडियम, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरीके से इसको समझते हैं कि यहाँ पे ये होता है। बाकी यहाँ पे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि ये कोई एक स्मूथ सरफेस है और स्मूथ सरफेस के पीछे जो है एक पॉलिश है और इसके ऊपर एक यहाँ पे परपेंडिकुलर है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। और अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है और टकरा करके इससे वो ऐसे बैक हो जाती है, तो जो लाइट रे आती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो आपकी जाती है लाइट बैक होकर के उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो है इस फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जाहिर सी बात है, ये आपके बैक हो गई है उसी मीडियम में, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उस तरीके से यहाँ पे ये इंसिडेंट आई रे और आपके बैक हो गई रिफ्लेक्टेड के फॉर्म में। और यहाँ पे दो एंगल भी बनते हैं। एक एंगल हमारा यहाँ पे ये बनता है आई और ये एंगल बनता है आर। दो टाइप के यहाँ पे एंगल भी बनते हैं। तो यहाँ पे ये डिफाइन हुआ कि कैसे होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब इसमें आपके यहाँ पे दो नियम भी होते हैं कि आखिर इस इंसिडेंट में नियम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपके दो लॉ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉस के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो लॉ नंबर 1 आपके जो है वो क्या होता है, जो इंसिडेंट रे होती है, यानी इंसिडेंट और आपके रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल किसी एक ही प्लेन में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। अगर तीनों एक ही प्लेन में नहीं है तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे नियम बड़ा मायने करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नियम तुम्हारा यहाँ पे ये है। एंड नंबर 2 जो लॉ तुम्हारा यहाँ पे क्या कहता है कि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो आपका एंगल आई है वो आपका एंगल आर के बराबर होना चाहिए। ठीक। अगर ये बराबर नहीं है तो भी वो नहीं कहलाएगा रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे दो नियम का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी मतलब कि लाइट के इवेंट में अगर ये दो रूल आप फॉलो करते हैं, इसका मतलब वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके नियम ने पढ़े हमने यहाँ पे। लेकिन रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे होता है और किन किन चीजों से होता है आपको ये पढ़ना है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है मिरर से। मिरर के थ्रू यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। जैसे हम लोग सुबह सुबह जो अपना चेहरा देखते हैं वो भी रिफ्लेक्शन की ही वजह से होता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर की वजह से होता है। तो पहले हमको पढ़ना पड़ेगा क्या होता है मिरर। तो मिरर के बारे में थोड़ा सा हम लोग आपको जान लेते हैं। आप पहले तो मिरर पहले हमें पढ़ लेते हैं कि मिरर क्या होता है, क्योंकि मिरर से ही होता है रिफ्लेक्शन। तो मिरर बेसिकली आपके यहाँ पे दो टाइप का होता है। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर।
प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, मुझे पता है यहाँ पे कि प्लेन मिरर कैसा होता है। प्लेन मिरर सिंपल आपका सीधा होता है और उसके पीछे की ओर जो है एक पॉलिश होती है और आगे की ओर स्मूथ सरफेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। यहां से आपकी लाइट आती है और ऐसे बैक हो जाती है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया प्लेन मिरर। लेकिन बाकी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल का मतलब ही यहाँ पे है स्फीयर से, तो ये बनते हैं स्फीयर से। बेसिकली ये दो क्वालिटी के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, बट दोनों ही बनते हैं स्फीयर से। अगर हम मान लिया जाए कि कोई एक स्फीयर है कांच का, ठीक है, और उससे ये कैसे बनते हैं जरा वो देखते हैं हम लोग। तो पहली बात लिख लिया था यहाँ पे कि कौन कौन से हैं। तो पहले हाथ हमारा है ये कॉनकेव और दूसरा हमारा यहाँ पे आपका होता है कॉन्वेक्स। तो दो मिरर स्फेरिकल होते हैं, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। दोनों कैसे बनते हैं, कैसे बने होते हैं ये, तो यहाँ पे एक हमने स्फीयर ले लिया है जो कि एक कांच का है और अगर इसके बाहर की ओर अगर हम पॉलिश कर दें, मान लिया जाए इसके बाहर की ओर पॉलिश है, बस क्या है अंदर की ओर जो है एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और अगर इतना हिस्सा हम काट लेते हैं तो ये जो हिस्सा हमें मिलता है, ये इतना हिस्सा, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्योंकि जाहिर सी बात है जो चिकना सरफेस अगर अंदर की ओर या धसा होता है, यानी मतलब क्या है गुफा, यानी मुझे पता है यहाँ पे केव मतलब गुफा होती है, तो क्या गुफा की भांति जो है अगर अंदर की ओर अगर वो धसा होता है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज अगर अंदर से पॉलिश कर दी जाए एंड बाहर की ओर स्मूथ सरफेस होता है और यहाँ पे इसको काट लिया जाए यहाँ पे ऐसे ही, तो इतना हिस्सा जो आपको मुझे मिलता है इस हिस्से को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे ये बाहर की ओर उठा हुआ है, यानी स्मूथ सरफेस अगर बाहर की ओर उठा हुआ है बीच से तो वो कॉन्वेक्स है, अगर अंदर की ओर घुसा हुआ है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो बेसिकली ये दो क्वालिटी के होते हैं स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। इनको हम लोग यहाँ पे यहाँ पता होना चाहिए, यहाँ पे एक सेंटर भी होता है, इसका सेंटर हो, यानी इसका मतलब ये है कि अगर इस पूरे गोले का एक रेडियस है उसी प्रकार से इन दोनों मिरर के भी रेडियस होते हैं। इसका रेडियस ऐसे होगा, इसका रेडियस ऐसे होगा, ये आपका सेंटर होगा C और ये तुम्हारा होगा R यानी रेडियस। तो इसी सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो R होता है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस तरीके से हमने अब ये पढ़ा कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर ये क्या होते हैं। अब इनसे हमें पढ़ना है कि आखिर इन दोनों से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये कैसे होता है। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन बाय द मिरर। तो यहाँ पे कोई एक मिरर लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि बेसिकली अब क्या है दोनों से लगभग सेम क्वालिटी से ही होता है उसका रिफ्लेक्शन। बट हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कॉनकेव का। तो यहाँ पे कॉनकेव की हेल्प से यहाँ पे कैसे होता है रिफ्लेक्शन। ये तुम्हारा एक आपका बन गया कॉनकेव मिरर और इसकी जो ये लेंथ होती है M1 M2 बोल देते हैं, ये तुम्हारा होता है एपर्चर, इस लेंथ को बोलते हैं एपर्चर। और इसका मिडिल पॉइंट से जो लाइन पास होके जाती है इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लाइंस की जो पास हो बीचों बीच से गई हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर के, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। पोल की हिंदी होती है ध्रुव। ओके, अब यहां मुझे पता है कि इस लाइन में कहीं ना कहीं एक सेंटर भी होगा, क्योंकि मुझे पता है ये किसी एक स्फीयर का ही हिस्सा था, इसलिए जो है इसका एक सेंटर भी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक सेंटर यहाँ पे होगा, उसको बोलते हैं यहाँ पे C। और यहाँ पे एक पॉइंट और होता है वो है फोकस। बट ध्यान यहाँ पे ये रहे
कि जो पोल है, पोल और सेंटर के जो बीचों बीच का जो पॉइंट होता है, यानी सी पी का मिडिल पॉइंट होगा, उसको बोलते हैं फोकस, एफ। इस एफ को डिफाइन अभी करेंगे कि ये कैसे होता है, कहां पे होता है। बाकी यहां पे ये है कि एफ सी और पी का मिडिल पॉइंट होता है। अगर मान लिया जाए पी सी अगर 6 सेंटीमीटर की है तो पी एफ आपकी 3 सेंटीमीटर की हो गई है, ठीक है। तो अब यहां हम पढ़ रहे हैं कि ये कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। तो यहां पे बेसिकली 3 प्रकार से हम यहां पे सीख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पे देखें तो अगर मान लीजिए कोई एक लाइट रे है और वो लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो जो है वो हमेशा फोकस से ही होके जाती है, ऑलवेज। अब इसी जगह यहां पे हम इस फोकस की डेफिनेशन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं यहां पे कि फोकस क्या होती है। तो फोकस आपका वो पॉइंट है जब प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो उस मिरर से परावर्तित होकर के इस प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट से जाकर मिलती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अगर इसको हम डिफाइन करें थोड़ा इंग्लिश में, हम यहां पे क्या होगा, व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्सिंग फ्रॉम द मिरर and meet at one point on the principal axis and this point is called focus। मतलब क्या, जितने भी यहाँ पैरेलल रेज आपकी आएंगी वो हमेशा एफ से ही होके जाएंगी, चाहे एक हो चाहे सैकड़ों आ जाए, सभी जो है वो एफ से। अगर मान लीजिए कोई लाइट ऐसे आती तो वो ऐसे जाती, ठीक है। तो जो पैरेलल होती है वो हमेशा एक फोकस से जाएगी वो, और ये फोकस पॉइंट जो होता है वो सी और पी का मिडिल पॉइंट होता है, ओके। तो ये एक टाइप का नियम बोल सकते हैं कि हमेशा ये ऐसा काम होगा ये। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई लाइट रे फोकस से जा रही है, अगर मान लीजिए कोई लाइट रे फोकस से होके जा रही है ऐसे, ठीक है, तो वो हमेशा जो है पैरेलल हो जाया करती है प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर यहां मान लेते हैं कोई लाइट रे इस सेंटर से होके आ रही है, ठीक है, तो कोई लाइट रे अगर इस सेंटर से होके आ रही है तो वो सी की ओर ही बैक हो जाती है, यानी ऐसे कहीं वो मुड़ती उड़ती नहीं है, सीधा बिल्कुल आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सी की ओर ही बैक हो जाती है। तो इनको जो है इन 3 नियमों को हम यहाँ ले सकते हैं, इनको 3 नियम मान के चलते हैं, क्योंकि ये काम तो हमेशा होते हैं कि जो पैरेलल होती है वो हमेशा एफ से होके जाती है, और जो एफ से जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और जो सी से जाएगी वो सी की ओर ही बैक हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इस कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे समझ सकते हैं, और इन 3 की हेल्प से, यानी इन 3 नियमों की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज भी यहाँ बना सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी जो है इसी प्रकार से होता है रिफ्लेक्शन, बस ये है कि वो ऐसे होता है, चीज आपके सभी उल्टा हो जाती हैं, लेकिन बाकी उसमें थोड़ा सा इमेजिनरी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका फोकस उस तरफ होगा, उसका सी भी उस तरफ होगा, तो इसी की भांति होता है, बट सेम एज। तो यहां पे हमने ये पढ़ा है कि कैसे होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो इतनी बातें हुई, चलिए तो यहां पे हम इतना रखते हैं आज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगली वीडियो में ये पढ़ेंगे कि आखिर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो कैसे बनता है मिरर के थ्रू, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग का ये रहेगा, ये तो आपका पार्ट 1 हो गया, इसका पार्ट 2 अभी आएगा बाद में। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए, और मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।